हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आगे जैन साव के दिमाग में ये भरने की कोशिश करता है कि वो जिसे अपना पापा समझ रही है वो उसका पापा नहीं है, पर साव जैन की बातों पर भरोसा नहीं करती कि तभी वहाँ पर लीजुन और पिंगान भी आ जाते हैं और जैन इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे साव अपने पेरेंट्स को बता देती है कि वो घटिया आदमी उससे ये कह रहा था लीजुन पापा मेरे पापा नहीं है। तो पिंगान ये सुनकर तो हैरान होती है। तो पिंगान साव को समझाती है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, लीजुन पापा ही तुम्हारे असली पापा हैं। तो साव कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि लीजुन पापा ही मेरे असली पापा हैं। तो हेमी साव का इन सब से ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ खेलती है। इधर लीजुन साउजी और लिंग को उस बंदे का पता लगाने को कहता है और सारे सीसीटीवी कैमरा को चेक करने को कहता है कि वो आदमी आखिरकार है तो है कौन। दूसरी तरफ जिन त्यान सिंह को अपने साथ बाइक राइडिंग करने को कहती है। तो दोनों साथ में रेस लगाते हैं और बाइक राइडिंग करते हैं। तो त्यान सिंह खाली जिन को ही देखता रहता है और उसे पटाने की पूरी कोशिश करता है कि तभी जिन साइकिल से गिरने ही वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर त्यान सिंह जिन को बचा लेता है गिरने से। कि तभी जिन की नजर त्यान सिंह के हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है। तो वो त्यान सिंह के हाथों का ट्रीटमेंट करती है और कहती है प्लीज अपना ख्याल रखो। तो त्यान सिंह को बहुत ही अच्छा लगता है कि जिन उसकी फिक्र कर रही है। कि तभी त्यान सिंह को होटल से कॉल आता है और लिंग त्यान सिंह को पूरी बात बताता है। तो त्यान सिंह होटल जाने लगता है और अपने साथ जिन को भी लेकर जाता है, क्योंकि वो जिन को अकेले घर जाने देना नहीं चाहता। आगे त्यान सिंह अपने बंदों को डांटता है कि उनके होते हुए इतनी बड़ी गलती उन लोगों से कैसे हो गई। कि तभी वहाँ पर लीजुन आता है और सबको बताता है मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। कि तभी जिन की नजर अपने भाई पर पड़ती है। तो जिन अपने भाई को देखकर पूरी तरह डर जाती है, क्योंकि अगर उसके भाई ने उसे माफिया के बॉस के साथ देख लिया तो उसकी खैर नहीं। तो जिन अपने भाई से छुपते छुपाते वहाँ से भाग जाती है। आगे जब त्यान सिंह की नजर सोफे पर पड़ती है और वो जिन को नहीं देखता तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तो त्यान सिंह को जिन बाहर मिलती है। तो त्यान सिंह जिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और सबसे छुप क्यों रही हो। तो जिन त्यान सिंह के सामने ये बहाना बना देती है कि वो नहीं चाहती कि उसका कोई भी बंदा उसे देखे और वो किसी परेशानी में पड़े। तो त्यान सिंह उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और जिन को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। कि तभी वहाँ पर लीजुन भी आ जाता है और वो भी जिन को देख लेता है, पर वो उसका फेस नहीं देख पाता, पर उसे लगता है कि वो लड़की उसकी बहन है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने रास्ते चला जाता है। आगे साव सो जाती है। तो हेमी पिंक फैन से पूछती है कि उसने अपने दिल की बात लीजुन को बताई कि नहीं। तो पिंक फैन कहती है अभी तक नहीं बता पाई क्योंकि मुझे चांस ही नहीं मिला। कि तभी पिंक फैन को लीजुन का मैसेज आता है और लीजुन पिंक फैन को लॉबी में मिलने के लिए बुलाता है। तो पिंक फैन अपना पूरा मन बनाकर जाती है कि आज वो लीजुन से अपने दिल की बात कर ही देगी। कि तभी वहाँ पर पिंक फैन की मुलाकात जैन से हो जाती है। तो जैन पिंक फैन से अपने किए की माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे एक चांस दे दो, अपनी लाइफ में वापस ला लो, मुझे तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ रहना है। तो पिंक फैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि साउ जैन की बेटी है। कि तभी वहाँ पर लीजुन भी आ जाता है और जैन को पिंक फैन से दूर रखता है। तो पिंक फैन जैन से कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि साउ तुम्हारी बेटी है। तो जैन कहता है मुझे पता है जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तभी तुम प्रेग्नेंट थी और उसके बाद तुमने किसी और लड़के को डेट नहीं किया, इसका मतलब साउ मेरी ही बेटी है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो हम दोनों का डीएनए टेस्ट करवा लो। तो पिंक फैन जैन को देखकर पूरी तरह डर जाती है। तो लीजुन जैन को वहाँ से भगा देता है और पिंक फैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे पिंक फैन को साउ की फिक्र होने लगती है, क्योंकि अगर साउ को ये सच्चाई पता चल गई कि लीजुन उसका पापा नहीं है तो उस पर क्या बीतेगी। साव तो उन दोनों से ही नफरत करने लगेगी और पिंक फैन को ये भी टेंशन खाई जा रही होती है कि जैन कैसा बंदा है, वो साव का ख्याल रख पाएगा भी या नहीं, और उसकी बहन और जैन के बीच ऐसा क्या हुआ था जो उसकी बहन ने जैन को छोड़ दिया और उसे बताया भी नहीं कि उसकी एक बेटी है। तो लीजुन पिंक फैन को संभालता है और कहता है अगर हमें उन दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं पता तो हम पता लगाएंगे कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या हुआ था, इसलिए तुम ऐसा ही प्रिटेंड करो जैसे तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो और हम इसी तरीके से जैन के मुंह से ही उसकी सारी सच्चाई उगलवाएंगे, ठीक है। तो पिंक फैन कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता,
तो लीजुन कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी और साओ की रक्षा करूंगा। इधर त्यानसिंग को पता चलता है कि हाओ बाओ ने कंपनी से बहुत सारे घोटाले किए हैं और इसका असर सीधा कंपनी के अकाउंट पर हुआ है। तो त्यानसिंग को हाओ बाओ पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसे सबसे पहले अपनी कंपनी को बचाना होता है। तो त्यानसिंग लिंग को कहता है जाकर जल्दी से अकाउंटेंट को बुला कर लाओ ताकि वो कंपनी के अकाउंट को सही कर सके। तो लिंग कहता है कंपनी का अकाउंटेंट तो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है और हमारे पास अभी कोई अकाउंटेंट नहीं है। तो त्यानसिंग ये सुनकर टेंशन में आ जाता है कि तभी उधर से हेमी आती है और त्यानसिंग को कहती है मैंने अकाउंट में ऑनर्स किया है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो त्यानसिंग कहता है क्या सच में तुम हमारी हेल्प कर सकती हो? तो हेमी कहती है हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं तुम्हारी कंपनी का हिसाब किताब कर रही होंगी तो तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। तो हेमी डायरेक्टली त्यानसिंग पर लाइन मारने लगती है और त्यानसिंग को ये बात पता भी होती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता हेमी की हेल्प लेने के अलावा। तो हेमी काम के बीच बीच में त्यानसिंग से फ्लर्ट करने लगती है, तो त्यानसिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो त्यानसिंग साऊजी को हेमी के बीच में बैठा देता है, तो बेचारी हेमी का मुंह लटक जाता है, पर साऊजी बहुत खुश होता है कि उसे हेमी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली साऊजी हेमी को पटाने की कोशिश करता है, पर हेमी त्यानसिंग को, और हमारा त्यानसिंग हमारी जिन से प्यार करता है और त्यानसिंग जिन के अलावा किसी लड़की की तरफ तो आंख उठाकर देखता भी नहीं। इधर जिन बहुत ही सैड रहती है क्योंकि त्यानसिंग काम की वजह से जिन के साथ अपना डिनर कैंसिल कर देता है। तो बेचारी सैड रहती है कि तभी एक बंदा आकर उसे फूल देता है, तो उसे लगता है कि वो फूल त्यानसिंग ने ही भेजा होगा। तो जिन वो फूल देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो अकेले डिनर नहीं करना चाहती, तो वो अपने भाई को अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाती है। तो लीजुन जिन से पूछता है क्या तुम रिसेंटली होटल गई थी? तो जिन कहती है मैं होटल क्यों जाऊंगी, मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो लीजुन इस बात पर ध्यान नहीं देता। आगे जिन अपने भाई से त्यानसिंग के कंपनी के बारे में पूछती है, तो लीजुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपनी बहन को कहता है तुम्हें उस कंपनी के बारे में क्यों जानना है, क्या तुम उन लोगों से मिल रही हो? तो जिन लीजुन को त्यानसिंग की माँ के बारे में बताती है कि वो उसकी नर्स थी, इसलिए उसे क्यूरियोसिटी हो रही है आखिरकार वो लोग क्या करते हैं। तो लीजुन कहता है वो लोग एक बड़ी कंपनी चलाते हैं और इस कंपनी के आड़ में वो लोग इलीगल काम करते हैं और मैं उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए अंडरकवर एजेंट बनकर उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए उन लोगों से दूर रहना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों की वजह से कोई प्रॉब्लम में फंसो, समझी? तो जिन कहती है मैं समझ गई भाई। आगे पिंक फैन लीजुन के साथ जेन से मिलने जाती है ताकि वो उसके मुंह से ही सारी सच्चाई सुन सके। तो जेन पिंक फैन से माफी मांगता है, तो पिंक फैन कहती है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम मुझसे अपने सारे गलत कामों की माफी मांगोगे। तो जेन कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाए और तुम्हें धोखा दिया और तुमने मुझे ये सब करते हुए देख लिया था। एक्चुअली यहाँ की स्टोरी ये होती है कि पिंग अन भी बिल्कुल पिंक फैन की ही तरह थी, वो भी बिल्कुल सिंपल, सबसे अच्छे से मिलने वाली, काइंड हार्टेड थी, लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसे चीट किया था तब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पापा की कंपनी खुद ही चलाएगी और किसी को भी उसे दोबारा हर्ट करने नहीं देगी, जिस वजह से पिंग अन ऐसी बन गई होती है। तो पिंक फैन जैसे ये सब सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि उसकी बहन पर ये सब गुजरा और जब उसकी बहन ये सब झेल रही थी तब वो उसके साथ नहीं थी उसे सपोर्ट करने के लिए। तो पिंक फैन जैन को एक लात मारती है और कहती है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, इसलिए आइंदा से मेरी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश मत करना। उसके बाद पिंक फैन अपनी बहन के पास जाती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसे समझने की भी कोशिश नहीं की। जब वो बुरे हालात से गुजर रही थी तब वो यूएस में मजे कर रही थी, लेकिन अब दीदी आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी और कंपनी को भी अच्छे से चलाऊंगी ताकि हमें दोबारा कोई और चोट ना पहुंचा सके। तो लीजुन को भी पिंग आन के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसने भी इतना कुछ झेला है। आगे पिंक फैन ऑफिस जाती है तो त्यानसिंग हाओ बाई के घोटाले के बारे में पिंक फैन को बताता है, तो पिंक फैन को हाओ बाई पर बहुत गुस्सा आता है और वो त्यानसिंग को कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपनी से पैसे चुराने की, जाओ इसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ और किसी भी कीमत पर इससे हमारे सारे पैसे वसूल करके लाओ, समझे? तो त्यानसिंग ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी पुरानी वाली पिंग आन वापस आ गई, पर लीजुन ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि पिंक फैन वैसी है ही नहीं जिस तरह वो रिएक्ट कर रही है। तो लीजुन पिंक फैन को होश में लाने के लिए उसे बीच पर लेकर जाता है और कहता है
तुम्हारा जितना मन करे उतना रो लो और अपनी दिल की भड़ास निकालो, लेकिन खुद की इनोसेंस को मत खो। तुम पिंक फैन हो ना कि पिंग आन, इसलिए पिंग आन की तरह एक्ट करना बंद करो। तो पिंक फैन बीच पर खूब रोती है और अपनी दिल की भड़ास निकालती है। तो ली जुन उसे संभालता है। उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। तो ली जुन पिंक फैन को अच्छे से पैम्पर करता है। तो पिंक फैन ली जुन को कुछ देर और उसके पास रहने को कहती है। तो ली जुन कहता है ठीक है, जब तक तुम सो नहीं जाती तब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा। आगे त्यान सिंह जिन से मिलने जाता है। तो जिन त्यान सिंह से अच्छे से बात नहीं करती। तो त्यान सिंह कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपना डिनर कैंसिल कर लिया था ना, तो अभी चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तो जिन कहती है मुझे पता है कि तुम बिजी थे क्योंकि तुम्हें काम था, इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरह के फूल भेजना बंद करो। हॉस्पिटल में मुझे इस बात से लेकर सब चिढ़ाते हैं। तो त्यान सिंह कहता है मैंने तो वो फूल नहीं भेजा, शायद लिंग ने भेजा होगा। कि तभी उधर से डॉक्टर साओ की एंट्री होती है। तो जिन डॉक्टर साओ को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि जिन और डॉक्टर साओ एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं और डॉक्टर साओ जिन को 10 साल से पटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और डॉक्टर साओ ने इस हॉस्पिटल में ट्रांसफर भी इसलिए ही करवाया होता है ताकि वो जिन को पटाकर अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। जब त्यान सिंह को इस बारे में पता चलता है तो बेचारे को तो खून ही खोल उठता है। तो त्यान सिंह डॉक्टर साओ को कहता है जिन अब मेरी है, इसलिए अब उसे पटाने के बारे में तो सोचना भी मत। तो जिन त्यान सिंह को कहती है मैंने तुम्हें हाँ कब कही है जो मैं तुम्हारी हो गई। तो डॉक्टर साओ इस बात पर हंसने लगते हैं और कहते हैं वो तो वक्त ही बताएगा जिन किसकी होगी। आगे जिन काम से बाहर निकलती है तो त्यान सिंह और डॉक्टर साओ दोनों ही जिन को अपने साथ डिनर करने के लिए बाहर जाने को कहते हैं। तो जिन इस दुविधा में फंस जाती है कि वो हाँ करे तो करे किसको। अगर वो त्यान सिंह को हाँ करेगी तो डॉक्टर साओ बुरा मान जाएंगे और अगर वो डॉक्टर साओ को हाँ करेगी तो त्यान सिंह बुरा मान जाएगा। तो जिन एक बहाना बनाती है और कहती है मेरी माँ खाने पर मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मुझे आज घर जल्दी जाना होगा। और जिन ये बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तो त्यान सिंह और डॉक्टर साओ दोनों एक दूसरे को टसन दिखाते हैं। तो डॉक्टर साओ कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जिन को पटा कर ही रहूंगा। तो त्यान सिंह कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, जिन तुम मेरी ही होगी। और दोनों एक दूसरे को ये कहकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ ली जुन और पिंक फैन एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और वह दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। तो ली जुन पिंक फैन को किस कर लेता है और दोनों कपल बन जाते हैं। आगे ली जुन को पता चलता है कि पिंग आन के एक्सीडेंट में जैन का कोई हाथ नहीं था। तो ली जुन पिंग आन के एक्सीडेंट का पता लगाता है कि आखिरकार पिंग आन का एक्सीडेंट किया तो किया किसने। अगली सुबह डॉक्टर साओ जिन को लेने आते हैं। तो जिन डॉक्टर साओ के साथ हॉस्पिटल जाने लगती है कि तभी वहाँ पर त्यान सिंह आ जाता है। तो त्यान सिंह जिन को अपने साथ जाने को कहता है, पर जिन त्यान सिंह के साथ नहीं जाती और डॉक्टर साओ के साथ हॉस्पिटल जाने लगती है। तो त्यान सिंह जिन को कहता है जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। तो जिन त्यान सिंह की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और डॉक्टर साओ के साथ चली जाती है। पर जिन को बहुत बुरा लगता है कि वो त्यान सिंह के साथ नहीं जा पाई। आगे डॉक्टर साओ जिन को त्यान सिंह के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि वो एक माफिया है, अगर तुम उसके साथ रही तो तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है और तुम्हारे पेरेंट्स तुम दोनों के रिश्ते को लेकर कभी भी नहीं मानेंगे, इसलिए उसका पीछा छोड़ दो। तो जिन को डॉक्टर साओ पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मुझे क्या करना है ये मैं तुम पूछकर नहीं करूंगी, इसलिए मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। और जिन साओ के कार से उतरकर पैदल ही हॉस्पिटल चली जाती है। इधर जैन जंगफू को बताता है कि हमारा प्लान फेल हो गया, अब पिंग आन मेरी शकल भी देखना नहीं चाहती, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा उसकी कंपनी को हथियाने का। दो जंगफू जैन को खूब डांटता है और कहता है मैंने तुम पर भरोसा करके गलती की, मुझे खुद ही इस मामले को हैंडल करना चाहिए था। तो जैन कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर हम पिंग आन को कंपनी से निकाल भी देंगे तो भी कंपनी हमारी नहीं होगी क्योंकि वो त्यान सिंह कंपनी का दूसरा मालिक होगा। अगर हम त्यान सिंह को रास्ते से हटा दे तो शायद कोई बात बन सकती है। और मैंने सुना है कि त्यान सिंह एक लड़की के पीछे हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, यही मौका है त्यान सिंह को रास्ते से हटाने का, क्योंकि त्यान सिंह के पास अभी उसके बंदे नहीं होंगे। तो जंगफू इसी मौके का फायदा उठाता है और अपने बंदे भेजता है त्यान सिंह को मारने के लिए। तो त्यान सिंह उस फाइटर से अच्छे से लड़ता है और उसे मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है।
कि तभी एक बंदा उसे पीछे से चाकू मार देता है, जिससे तियान सिंह घायल हो जाता है। लेकिन तियान सिंह उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद तियान सिंह जिन के पास जाता है तो जिन तियान सिंह की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह डर जाती है। तो तियान सिंह जिन को कहता है, मैंने तुम्हें डरा दिया ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तियान सिंह वहाँ से जाने लगता है। तो जिन तियान सिंह को ऐसी हालत में जाने नहीं देती और उसका खुद ही ट्रीटमेंट करती है, पर तियान सिंह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो जिन डॉक्टर साउ से हेल्प मांगती है तो डॉक्टर साउ तियान सिंह की सर्जरी करते हैं कि तभी हॉस्पिटल में जंग फू के बंदे भी आ जाते हैं तियान सिंह को ढूंढने के लिए। पर जिन अपनी चालाकी से तियान सिंह को उन गुंडे से बचा लेती है और उसे सेफ रखती है। आगे डॉक्टर साउ जिन को घर जाने को कहते हैं और आराम करने को, पर जिन जाने से मना कर देती है। तो डॉक्टर साउ कहते हैं, तभी से तुम काम कर रही हो, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं किसी और नर्स को कह देता हूँ तियान सिंह का ख्याल रखने के लिए। तो जिन कहती है, मैं ही तियान सिंह का ख्याल रख लूंगी, अब तुम जाओ। तो डॉक्टर साउ कहता है, कम से कम तियान सिंह की फैमिली को तो कॉल कर दो। तो जिन कहती है, तियान सिंह की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ है और अगर मैं उसकी माँ को इस बारे में बताऊंगी तो उन्हें सदमा लग जाएगा और कुछ दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है और मैं नहीं चाहती कि उनकी तबीयत खराब हो, इसलिए मैं इनका ख्याल रख लूंगी। तो डॉक्टर साउ गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और कंप्यूटर पर तियान सिंह के बारे में सर्च करते हैं और उसका पता लगाकर तियान सिंह की फैमिली को कॉल कर देते हैं। अगली सुबह जब तियान सिंह को होश आता है और वो अपने पास जिन को सोया हुआ देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि जिन ने पूरी रात जागकर उसकी केयर की। आगे जिन की भी नींद खुल जाती है तो तियान सिंह जिन से माफी मांगता है। तो जिन तियान सिंह को कुछ भी नहीं कहती और घर जाने लगती है। तो तियान सिंह जिन को हक कर लेता है कि तभी वहाँ पर लीजुन आ जाता है और लीजुन को फाइनली पता चल जाता है कि तियान सिंह और जिन एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जिन लीजुन को अपने साथ लेकर जाता है और उसे समझाता है कि वो तियान सिंह से दूर रहे, पर जिन लीजुन की बात नहीं मानती और कहती है, अब मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं रही जिसे गलत और सही में फर्क ना करना आता हो। तो लीजुन कहता है, तुम जिस राह पर चल रही हो उस राह पर सिर्फ मुश्किलें ही हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी भी मुश्किल में पड़े। तो जिन कहती है, तियान सिंह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, तियान सिंह बहुत ही अच्छा है। तो लीजुन कहता है, चाहे तियान सिंह अच्छा हो या ना हो, लेकिन उसने बहुत सारे इल्लीगल काम किए हैं और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे प्यार को तुम्हारे सामने अरेस्ट करे? क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी या तुम मुझे माफ कर पाओगी कि तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर लेकर जाए? इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम दोनों के बीच जो भी है उसे यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि तुम दोनों के रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तो बेचारी जिन ये सुनकर सैड हो जाती है। आगे पिंगान तियान सिंह को हेमी के पापा के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है और पिंगान तियान सिंह को खूब डांटती है कि उसने उसे इस बारे में नहीं बताया। तो तियान सिंह कहता है, मैं तुम लोगों को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो पिंगान कहती है, अब तुम आराम करो, आगे का मामला लीजुन संभाल लेगा, ठीक है? तो तियान सिंह कहता है, ठीक है। आगे डॉक्टर साउ जिन को पटाने की कोशिश करता है। तो जिन को डॉक्टर साउ की सारी हरकतों में तियान सिंह की याद आती है और वो तियान सिंह के बारे में सोचकर हंसने लगती है। तो बेचारे डॉक्टर साउ का सारा प्लान धरा का धरा ही रह जाता है। आगे जिन खुद को मना लेती है कि वो तियान सिंह से कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन वो खुद नहीं समझा पाती और तियान सिंह से मिलने के लिए चली जाती है। तो जब जिन तियान सिंह से मिलने जाती है तो वहाँ पर हेमी भी होती है और वो तियान सिंह को सूप पिला रही होती है, पर तियान सिंह सूप पीने से मना कर रहा होता है और ये सब जिन देख लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो तियान सिंह जिन को जाते हुए देख लेता है तो तियान सिंह जिन के पीछे जाता है। तो जिन तियान सिंह को डायरेक्टली कह देती है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए हम दोनों को अब यहीं पर रुक जाना चाहिए। तो तियान सिंह ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती, आखिरकार तुम ऐसा कह क्यों रही हो? तो जिन कहती है, क्योंकि तुम बहुत सारे इलीगल काम करते हो और इस बार जो तुम्हारे साथ हुआ इसमें तो तुम्हारी जान बच गई, लेकिन अगली बार अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ और तुम्हारी जान नहीं बच पाई तो मैं क्या करूंगी? इससे अच्छा होगा हम दोनों को हमारे रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तो तियान सिंह कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती और वैसे भी तुम मुझे अभी डेट नहीं कर रही, प्लीज मुझे एक मौका दो, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो। तो जिन कहती है, मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगे? तो तियान सिंह कहता है, हाँ। तो जिन कहती है, क्या तुम मेरे लिए माफिया वर्ल्ड छोड़ सकते हो? क्या तुम मेरे लिए अपने इल्लीगल काम करना छोड़ सकते हो? तो तियान सिंह ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो कह देता है कि वो उसके लिए ये सब कुछ छोड़ सकता है
कि तभी वहाँ पर डॉक्टर साओ, हेमी और साओ जी भी आ जाते हैं। तो डॉक्टर साओ इसी मौके का फायदा उठाकर त्यान सिंह और हेमी के रिश्ते को ढाल बनाकर जिनके दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है। तो त्यान सिंह को डॉक्टर साओ पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और डॉक्टर साओ को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई। पर त्यान सिंह डॉक्टर साओ को ये भी कह देता है कि उसने उसकी जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिन को छोड़ देगा। तो जिन उन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए त्यान सिंह को कहती है, जाओ तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और जिन डॉक्टर साओ के साथ चली जाती है और त्यान सिंह अपने रूम में चला जाता है आराम करने के लिए। अगले दिन पेंगान अपने होटल का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेती है और कहती है, ये प्रोजेक्ट तो हम ही लोग जीतेंगे। कि तभी वहाँ पर त्यान सिंह भी आ जाता है। तो पेंगान कहती है, त्यान सिंह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए था। तो त्यान सिंह कहता है, हमारे कंपनी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं बैठकर आराम नहीं कर सकता। मुझे पता है जंग फू कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा हमसे ये प्रोजेक्ट छीनने की, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। तो लीजुन कहता है, त्यान सिंह सच कह रहा है, जंग फू कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा हमसे ये प्रोजेक्ट छीनने की, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेने जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे पिंक फैंग सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। तो सबको पेंगान का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो त्यान सिंह कहता है, बॉस आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, मैं तो आपके इस अपार्टमेंट से एक अपार्टमेंट तो अपने नाम कर लूंगा ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूं। तो लिंग कहता है, भाई आप भाभी के लिए ये घर ले रहे हो, वैसे भाई आपका जब बेटा होगा क्या आप उसे भी मार्शल आर्ट सिखाएंगे। तो त्यान सिंह कहता है, मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी होगी जो बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह होगी, और तुम्हें पता है ना मेरी वाइफ को मारपीट से कितनी प्रॉब्लम है। इधर लीजुन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो दोनों उसकी ही बहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लीजुन कहता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम काम की बातें कर लें। इधर एक बंदा चोरी छुपे पेंगान की ब्लूप्रिंट की फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे त्यान सिंह की तबीयत खराब हो जाती है तो पेंगान त्यान सिंह को रेस्ट करने को कहती है। तो त्यान सिंह मना करता है। तो पेंगान कहती है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा और लीजुन है ना वो सब कुछ संभाल लेगा। तो त्यान सिंह कहता है, ठीक है, और त्यान सिंह हॉस्पिटल चला जाता है।